इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है। पिरामिड्स की साइज को केयरफुली देखने और समझने से ये मालूम होता है कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। एक्सप्लोरिंग हिस्ट्रीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्टरीज से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने का कोशिश कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी मिस्टरी यह है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और उनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशंट इजिप्शियन फिरोज के टूम्स हवा करते थे। ये फेरोइज इजिप्शियंस के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फेरो की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज़ का एविडेंस है वो ये है कि दी ग्रेट पिरामिड 23 लाख स्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसका रकबा तकरीबन 13 एकड़ पर फैला हुआ है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल की मॉडर्न मशीनरीज जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हजरात है, उनको अच्छी तरह मालूमगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवल सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज़ का भी एविडेंस है कि पिरामिड्स की चारों साइड वाल्स, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर्स है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है। ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड्स बनाया था, उनको हज़ारों साल पहले भी की साइज का अच्छी तरह इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है, इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर कहा जाता है। इसका मतलब ये हवा के इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकेंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को दी ग्रेट पिरामिड्स की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जवाब आता है ये इतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस है, कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड्स की मीटर जो कि 0.921 किलोमीटर्स है, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी 2 मर्तबा आना, हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है कि ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्वेटर से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड्स नज़र आती है, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 है। जी हाँ, ये 8 साइड्स सिर्फ सोलर इक्वेटर्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नज़र आती है। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का फ्रेम मालूम पड़ा, तो आखिर कैसे इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि उनको 4,500 साल पहले एक कदीम दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी, या फिर वाकई किसी और मखलूक ने उनकी मदद की थी, या फिर उनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था। ग्रेहम हैनकॉक ने पिरामिड्स की थ्योरी पेश की। इन्होंने पिरामिड्स को इब्तिदा के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गिज़ा पिरामिड्स की पोजीशन के 3 स्टार्स से एग्जैक्टली मैच करते थे। लेकिन मसला यह है कि असल के ये स्टार्स पिरामिड्स की पोजीशन से ना आज मैच करते हैं, और ना ही 4,500 साल पहले एशियन इजिप्शियन के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करते थे। इस एविडेंस से तो ये जाहिर होता है कि पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार्स से मैच करके बनाए गए थे। लेकिन उस वक्त एशियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमज़ोर है, तो फिर इस फिजिकल एविडेंस के बारे में क्या ख्याल है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कूल का कहना है कि गिज़ा पिरामिड्स, जो आज एक ड्राई जगह है, ये फिरोज के ज़माने में भी ऐसी ही ड्राई होती थी। लेकिन लाइफ स्टोन से बने 240 फीट बड़े स्फिंक्स पर यह सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं, बल्कि उसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये सिर्फ तब मुमकिन हो सकता है जब पानी यहाँ से स्पीड में गुजरा हो। इस किस्म की इरोजन हमें पहाड़ों पर भी देखने को मिलती है, जो किसी दौर में तेज पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर इस फंगस को भी एंशंट इजिप्शियन ने नहीं बनाया था, क्या इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था? साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि 9700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइज खत्म हुई थी। ग्लेशियर्स पिघलकर पानी बनने लगे और समंदर का लेवल 500 फीट मजीद बढ़ गया, जहां आज ये मौजूद है। पिरामिड्स का अर्थ की साइज के साथ कनेक्शन, उनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवल जितनी एक्यूरेसी लेवल का होना, यहाँ ममीज का ना मिलना, और पिरामिड्स की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीज़ें हमें इशारा देती है कि शायद उनको इजिप्शियंस ने नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज़ ने बनाया था जो पास्ट में एडवांस थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्शियन को ये पिरामिड्स बने बनाए ही मिले थे, और इन्होंने उसको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई मकामात पर पाई जाने वाली हाइरोग्लिफिक्स, जिसमें एंशंट इजिप्शियन ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम कर रखी है। सो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक कोई मालूमात चाहिए तो मुझसे कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।